ए भाई सुन ना। खाना खाते समय और सोते समय मुझे भूतिया कहानी सुनने की आदत है, तो क्या तुम मुझे भूतिया कहानी सुना सकते हो? भूतिया कहानी? और मुझसे? हाँ भाई हाँ, तुमसे। ओह, ठीक है। तो सुनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं जितनी भी कहानियाँ बताऊंगा उसमें से सारी कहानियाँ सच्ची घटना पे आधारित होने वाली है। ओके भाई, मुझे सुनने में तो कहानियाँ अच्छी लगती है। मैं बना ही हूँ भूतिया कहानी सुनने के लिए। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं बना हूँ भूतिया कहानी सुनाने के लिए। काली रात का साया गांव भानगढ़ के बारे में एक बात मशहूर थी। वहां के पुराने जंगल में रात के समय कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि रात के तीसरे पहर वहां काली छाया घूमती जो हर इंसान की आत्मा को निगल लेती है। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं मेरे भाई, यह कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। इस जंगल में जो भी गया वह कभी भी लौट कर नहीं आया। राहुल एक शहर का लड़का था। इन बातों को महज एक अंधविश्वास मानता था। वह गांव आया था अपने दोस्त अर्जुन के साथ कुछ रोमांचक अनुभव करने के लिए। गांव वालों ने राहुल को जंगल में ना जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन राहुल ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। अर्जुन ने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर राहुल नहीं माना। आधी रात को राहुल और अर्जुन जंगल के अंदर घुस गए। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर पेड़ उनकी हरकतों को देख रहा हो। हवा में ठंडक बढ़ रही थी और झिंगुरे की आवाजें भी धीरे धीरे बंद हो गई। अर्जुन के दिल में डर बैठ गया, लेकिन राहुल अब भी मुस्कुरा रहा था। राहुल ने कहा, देखो कुछ भी तो नहीं हुआ। ऐसा राहुल ने हंसते हुए कहा। तभी एक सूखी पत्तियों पर किसी की चलने की आवाजें आई। दोनों ठिठक गए। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, तुमने वो सुना? राहुल ने सिर हिलाया और आवाज की दिशा में चलने लगा। पहली झलक। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक औरत सफेद कपड़े में पेड़ों के बीच खड़ी थी। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हो? इस समय यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे घूमने लगी। जैसे ही उसने अपना चेहरा दिखाया, दोनों की रूह कांप गई। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। आंखें पूरी सफेद थी और उसकी मुस्कान बेहद खौफनाक थी। इनको देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। भागने की कोशिश। अर्जुन चिल्लाते हुए भागने लगा, लेकिन राहुल के पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। वह औरत अब भी उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी हर कदम के साथ गहरा अंधेरा छाने लगा। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, राहुल भागो मेरे भाई। लेकिन राहुल की आंखें उस औरत की आंखों में बंध चुकी थी। तभी अर्जुन ने राहुल का हाथ पकड़कर उसे खींचा और दोनों भागने लगे, पर रास्ता जैसे खत्म हो गया था। चारों ओर पेड़ घने हो गए और आसमान गायब। खौफनाक सच तो तब सामने आई। दोनों ने देखा कि जहां से वे भागने की कोशिश कर रहे थे, वहां वही औरत खड़ी थी। वह हर दिशा में मौजूद थी। उसकी हंसी गूंजने लगी। तुम मुझसे बचकर तो नहीं जा सकते, ऐसा उस औरत ने कहा। अब तुम मेरे हो। राहुल ने एक बड़ी लकड़ी उठाकर उस औरत की तरफ फेंकी। लकड़ी उसके शरीर से आर पार हो गई, लेकिन वह औरत भी डरावनी हंसे से हंसने लगी। सुबह जब गांव वाले जंगल के पास पहुंचे तो उन्हें अर्जुन बेहोशी की हालत में मिला। उसकी आंखें डर से चौड़ी थी और वह बार बार बस एक ही शब्द बोल रहा था, राहुल राहुल राहुल। इतने में गांव वालों को भी यह समझ में आ चुका था कि राहुल के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है और उनके माता पिता को अब क्या जवाब देंगे। इतने ही देर में अर्जुन को भी होश आ गई और उन्होंने कहा कि राहुल को वह साया अपने साथ ले गई। राहुल का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। अर्जुन ने बताया कि काली छाया ने राहुल को अपने अंधेरे में खींच ली। आज भी भानगढ़ के जंगल में किसी के चीखने की आवाजें आती है। लोग कहते हैं कि काली छाया अब वहां अकेली नहीं है। राहुल भी उसी के साथ आत्माओं का शिकार करता है। क्या आप उस जंगल में जाने का हिम्मत करोगे? भाई ये कहानी तो बहुत डरावनी लगी मुझे। भाई अब मुझे रातों को कहानी नहीं सुनाना यार, मैं सिर्फ खाने के वक्त ही देखूंगा। क्यों, हवा निकल गई ना? मैंने पहले ही बोला था कि मैं बना ही हूँ ऐसी भूतिया कहानी बनाने के लिए। हाँ भाई, मुझे समझ में आ गई।